सर आपने ये कहा है हमें कि जो ये धर्म है हमें इसकी तरफ बांटा जा रहा है, और मैंने बस एक सवाल पूछा कि जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुसलमान था, मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था, और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं, और आज हिंदू खतरे के बीच है। इसका जवाब मुझे एक बार आप दीजिए। देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में वो हर इंसान है जो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, खतरे में वो हर इंसान है जो आज गरीबी से जूझ रहा है, खतरे में वो हर इंसान है जो भेदभाव से जूझ रहा है। ये बात इसलिए बोली जाती है ना, ताकि असली सवाल को गुमराह किया जा सके। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में ये बात समझ गए हैं ना, बड़ों को भी बहुत जल्दी अकल आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। असल जो खतरा है देश का, बेकारी, महंगाई और भूखमरी, ये बात लोग समझेंगे, और ये जो समाज को बांटने वाली जो राजनीति है वो एक्सपोज होगी। एक्सपोज इसलिए होगी कि मैंने आपको कहा कि कितना भी झूठ बोला जाए ना, नहीं हो सकता है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं अभी क्लास 9th में पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ अपनी, और मेरे आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है जैसे कि बेरोजगारी हमारे देश के अंदर बम की तरफ फटी है, ये आपने कहा है। और मेरे आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि मैंने जाना है फॉरेन, और वहाँ पर मैंने अपना वर्क स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी ये एनवायरनमेंट बन चुका है, तो आगे ये एनवायरनमेंट मेरे आसपास कैसा होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शायद आप सुने होंगे, हमने कुछ बातें की थी इसको लेकर के कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे सामने 3 तरह की चुनौतियां हैं। इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। इकोनॉमिक चुनौती सबसे बड़ा ये है कि हम मशीन के खिलाफ नहीं हैं। मशीन हमारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल करके मजदूरों की संख्या घटाते हैं, लेकिन जितना मजदूर रखते हैं ना, उससे और ज़्यादा काम लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर से जब आप जुताई करते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा देर जो है खेत में जो है जुताई कर सकते हैं। तो आपने 10 मजदूर निकाल दिए, लेकिन जो 2 मजदूर रखे ना, उससे आप पहले 10 घंटा काम ले रहे थे, अब उससे जो है 15 घंटा काम ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। आप मशीन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो टोटल मुनाफा आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 मजदूर को भी रखिए, ठीक है ना। अगर 10 मजदूर नहीं भी रख रहे हैं तो कम से कम एक काम का निश्चित घंटा तय कीजिए। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंस बताता है कि हमारे जो 24 घंटे होते हैं ना, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 को 3 से 24 होगा ना। तो 8 घंटा आराम का, 8 घंटा काम का, और 8 घंटा किसी चीज को क्रिएट करने के लिए, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए। इस तरह से हमारा दिन बटा होना चाहिए। अब कोई इंसान काम ही 16 घंटा करेगा तो आराम कब करेगा? अपने परिवार को जो है कैसे समय देगा? हाँ, मान लीजिए कि आपके पिताजी 16 घंटा काम करके आएंगे तो जो चिढ़ते रहते होंगे आपके ऊपर, अरे अरे पापा ड्यूटी से आए हैं, पता नहीं किसको डांट दें, ये माहौल बना हुआ है घर का, तो ना स्ट्रेस्ड रहता है। तो एक तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या हो रहा है कि इस तकनीक का समाज को फायदा मिलना चाहिए, उसके फायदा जो है कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं उठाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने देखा होगा टेलीफोन था पहले, ऐसे कान में लगा के बात करते थे, फिर मोबाइल आ गया। तो पहले मोबाइल के ना कई सिम होते थे, BSNL है, एयरटेल है, अभी घट करके 2 सिम बचे हैं। तो तकनीक से लोगों के जीवन में चॉइस बढ़ना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि चॉइस जो है लगातार घटता है। कारण क्या है कि जो बड़ी मछली है ना, वो और बड़ी होती जा रही है, छोटी छोटी पूंजी को अपने अंदर निगल रही है। आप देखेंगे कि जो छोटे किसान हैं वो किसानी छोड़ रहे हैं, जो छोटे व्यापारी हैं वो व्यापार छोड़ रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमी के अंदर डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं, उल जलूर नियम कानून उनके ऊपर लाद करके उनका जो रोजगार है वो छीन रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि फल बेचता होगा आपके बाजार में, अभी लॉकडाउन हुआ तो उनका रोजगार पानी चला गया। इससे पहले जब नोटबंदी हुई तो वो क्या करता है, वो नगद लेकर के जाता है मंडी में, फल खरीद करके लाता है, फिर बेचता है। तो आपने जो नोटबंदी की तो बड़े पूंजीपतियों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटे रोजगार को जो है नुकसान हो गया। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। मैंने एक चीज और पूछनी थी आपसे। इससे बचने के, मैं पहले ही बता देता हूँ, इससे बचने के लिए हमको ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत हो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। सरकार जो है सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को बचाने के लिए नहीं, छोटे उद्योग धंधों को बचाने के लिए भी काम करे, छोटे किसानों को भी बचाने के लिए काम करे। ये इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही साथ सबको रोजगार अगर हम ना दे सकें
तो टैक्स जो हम जनता से कलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसका एक हिस्सा नौजवानों को भी दिया जा सके ताकि वो सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी जी सके। और न्याय योजना जो कांग्रेस पार्टी की है उसमें हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हर बेरोजगार को कम से कम 6,000 महीने देना चाहिए ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें कम से कम पूरा कर सके। मोबाइल रिचार्ज कराने में ही 750 रुपया लगता है, बताइए जो है जीन्स कहाँ से खरीदेगा, पैंट कहाँ से खरीदेगा, बाकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। ये इकोनॉमिक सवाल है। पॉलिटिकल सवाल ये है कि इसको करने के लिए हमारे पास मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी हमारी तभी होगी जब सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग मिल करके इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। ये ना हो सके इसीलिए धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। सोशल प्रॉब्लम ये है कि हमारा समाज जो है ना कई आधार पर बटा हुआ है। ये समस्या जो है वो पूरे समाज की समस्या है। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या सिर्फ पंजाब का समस्या है, ये बिहार का भी समस्या है। लेकिन जब किसान आंदोलन हो रहा होगा तो आप टीवी में एक बात सुनते होंगे, जो ईमानदार पत्रकार सब हैं वो बोलते थे कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है जी, पंजाब का आंदोलन है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पंजाब के किसान परेशान हो रहे हैं, ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है ना। इसमें तो बिहार के किसान भी परेशान हो रहे हैं। तो हम अपने घर को बेहतर ना बना करके दुनिया कहाँ घूमते रहेंगे। कहीं भी चले जाएंगे ना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी चले जाते हैं ना, लोग कहता है बिहारी है, भले हम कहीं नौकरी ले ले। वैसे आप भी कहीं चले जाएंगे ना, लोग कहेगा कि सरदार है, लोग कहेगा पंजाबी है। अपना मुल्क छोड़ करके कहाँ जाएंगे साहब। इसी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, इसी को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।